राम 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 नारायण नारायण। संबंध। गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र का गूढ़ाभिसंधि रूप प्रश्न था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, अर्थात मेरे पुत्रों की विजय होगी या पांडु पुत्रों की। आगे के 78वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। संजय कहते हैं कि राजन, जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उनको सम्मति देने वाले, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान, महान विद्यावान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं, और जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा तथा भक्त गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, उसी पक्ष में श्री, विजय, विभूति और अचल नीति ये सभी हैं, और मेरी सम्मति भी उधर ही है। भगवान ने जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, उस समय संजय ने भगवान को महायोगेश्वरः कहा था। अब उसी महायोगेश्वर की याद दिलाते हुए यहाँ योगेश्वरः कहते हैं। योगीश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर होना तो सरल बात है, पर योगेश्वर अर्थात संपूर्ण योगों के ईश्वर होना आखिरी हद है। सा काष्ठा सा परागति ही। वे संपूर्ण योगों के ईश्वर मालिक भगवान कृष्ण तो प्रेरक हैं, और उनकी आज्ञा का पालन करने वाले धनुर्धारी अर्जुन प्रेर्य हैं। गीता में भगवान के लिए महायोगेश्वर, योगेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनका तात्पर्य है कि भगवान सब योगियों को सिखाने वाले हैं। भगवान को खुद सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका योग स्वतः सिद्ध है। सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य आदि जितने भी वैभवशाली गुण हैं, वे सब के सब भगवान में स्वतः रहते हैं। वे गुण भगवान में नित्य रहते हैं, असीम रहते हैं। जैसे पिता का पिता, फिर पिता का पिता, यह परंपरा अंत में जाकर परम पिता परमात्मा में समाप्त होती है। ऐसे ही जितने भी गुण हैं, उन सब की समाप्ति परमात्मा में ही होती है। पहले अध्याय में जब युद्ध की घोषणा का प्रसंग आया, तब कौरव पक्ष में सबसे पहले भीष्म जी ने शंख बजाया। भीष्म जी कौरव सेना के अधिपति थे, इसलिए उनका शंख बजाना उचित ही था। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो पांडव सेना में सारथी बने हुए हैं, और सबसे पहले शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करते हैं। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले शंख बजाने का भगवान का कोई अधिकार नहीं दिखता, फिर भी वे शंख बजाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि पांडव सेना में सबसे मुख्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और दूसरे नंबर में अर्जुन हैं। इसलिए इन दोनों ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाए। तात्पर्य यह हुआ कि संजय ने जैसे आरंभ में शंख वादन क्रिया में दोनों की मुख्यता प्रकट की, ऐसे ही यहाँ अंत में भी इन दोनों का नाम लेकर दोनों की मुख्यता प्रकट करते हैं। गीता भर में पार्थ संबोधन की 38 बार आवृत्ति हुई है। अर्जुन के लिए इतनी संख्या में और कोई संबोधन नहीं आया है। इससे मालूम होता है
कि भगवान को पार्थ संबोधन ज्यादा प्रिय लगता है। इसी रीति से अर्जुन को भी कृष्ण संबोधन ज्यादा प्रिय लगता है। इसलिए गीता में कृष्ण संबोधन की आवृत्ति 9 बार हुई है। भगवान के संबोधनों में इतनी संख्या में दूसरे किसी भी संबोधन की आवृत्ति नहीं हुई है। अंत में गीता का उपसंहार करते हुए संजय ने भी कृष्ण और पार्थ ये दोनों नाम लिए हैं। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। लक्ष्मी, शोभा, संपत्ति ये सब श्री शब्द के अंतर्गत हैं। जहाँ श्रीपति भगवान कृष्ण हैं, वहाँ श्री रहेगी ही। विजय नाम अर्जुन का भी है और शूरवीरता आदि का भी। जहाँ विजय रूप अर्जुन होंगे, वहाँ शूरवीरता, उत्साह आदि क्षात्र ऐश्वर्य रहेंगे ही। ऐसे ही जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे, वहाँ विभूति, ऐश्वर्य, महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य आदि सब के सब भगवत गुण रहेंगे ही। और जहाँ धर्मात्मा अर्जुन होंगे, वहाँ ध्रुवा नीति, अटल नीति, न्याय, धर्म आदि रहेंगे ही। वास्तव में श्री, विजय, विभूति और ध्रुवा नीति ये सब गुण भगवान में और अर्जुन में हरदम विद्यमान रहते हैं। उपर्युक्त 2 विभाग तो मुख्यता को लेकर किए गए हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन ये दोनों जहाँ रहेंगे, वहाँ अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, अनंत सौशील्य, अनंत सौजन्य, अनंत सौंदर्य आदि दिव्य गुण रहेंगे ही। धृतराष्ट्र का विजय की गूढ़ाभिसंधि रूप जो प्रश्न है, उसका उत्तर संजय यहाँ सम्यक रीति से दे रहे हैं। तात्पर्य है कि पांडु पुत्रों की विजय निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्ञान यज्ञ सुसंपन्न प्रीतये पार्थ सारथे अंगीकरोतु तत्सर्वं मुकुंदो भक्तवत्सलः। नेत्र वेद ख युग्मे ही बहुधान्ये च वत्सरे संजीवनी मुमुक्षूणां माधवे पूर्णता मियात्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम, तत्, सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें मोक्ष का भी संन्यास अर्थात त्याग हो जाता है। ऐसी भगवत भक्ति का वर्णन मुख्य होने के कारण इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है।